खबर नारनौल से। जल अधिकार रैली में सीएम मनोहर लाल की तरफ से कुछ बयान दिए गए। एमएसपी किसी सूरत में खत्म नहीं होगा। मनोहर लाल की तरफ से एक मर्तबा फिर दोहराया गया, अगर एमएसपी खत्म हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। और यह कोई पहली बार नहीं कि सीएम मनोहर लाल राजनीति छोड़ने की बात एमएसपी को लेकर कर रहे हों। हरियाणा के किसानों ने बिलों का समर्थन किया है। किसानों ने उपवास रख किया कृषि बिलों का समर्थन। इस बात की तरफ भी सीएम मनोहर लाल लगातार इशारा कर रहे हैं कि हरियाणा के किसानों ने इन बिलों का समर्थन किया है। वहीं दूसरी तरफ वो इस बात को भी लगातार कह रहे हैं कि वो राजनीति छोड़ देंगे अगर एमएसपी खत्म होती है। और ये कोई पहला मौका नहीं जब सीएम मनोहर लाल की तरफ से ये बातें कही गई हो। नारनौल में जल अधिकार रैली के दौरान बोलते हुए मनोहर लाल ने एक मर्तबा फिर बीजेपी को किसान हितैषी बताया और एमएसपी खत्म नहीं होगी, इस बात का ऐलान मंच से किया। किसान था, है और रहेगा। मंडी थी, है और रहेगा। ऐसे ही एमएसपी थी, है और रहेगी। किसी ने की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा, मित्रों छोड़ देगा। एमएसपी समाप्त नहीं होगी। हमारा मंशा है कि एमएसपी से ऊपर हम कैसे जाएं। एमएसपी से ऊपर जाने के रास्ते बनाए जा रहे हैं। एमएसपी की गारंटी ये सब देंगे। किसान आंदोलन के बीच निकले एसवाइएल के जिन पर दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया। दीपेंद्र ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि एसवाइएल का पानी हरियाणा को मिले। उपवास के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जाता है। वहीं किसान आंदोलन पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी नेता किसानों में फूट डालने का काम कर रहे हैं। जो सांसद और मंत्री अभी उपवास पे बैठे हैं एसवाइएल को लेकर, 3 साल पहले फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा के हक में। तब हमने कहा था, 4 साल से ऊपर हो गए, तब हमने कहा था कि सर्वदलीय आप समय लो, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से, और हरियाणा के हकों की पैरवी करने दिल्ली चलेंगे सर्वदलीय सांसद विधायक। 3 साल तक किस राजनीति के तहत उन्होंने हरियाणा के हकों को बेचने का काम किया और कभी सोची भी नहीं एसवाइएल की। कभी किसी का कोई बयान नहीं आया एसवाइएल पे, कोई शब्द भी नहीं कहा 3 साल तक। समय लेने की तो दूर की बात है, अब समय ले रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, केंद्रीय मंत्री से अब समय ले रहे हैं। 3 साल तक समय क्यों नहीं लिया? किस राजनीति के तहत हरियाणा के हकों को भूल गए थे ये लोग, और किस राजनीति के तहत अब हरियाणा के एसवाइएल के हकों को अब याद कर रहे हैं, जब एक किसान आंदोलन चल रहा है, देश के किसान के अस्तित्व को बचाने का आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अचानक दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा वो पहुंचे और माथा टेका। पीएम मोदी ने अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए यहां सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री का यह दौरा अचानक हुआ। यह कार्यक्रम पहले से तय नहीं था। ऐसे में किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी का रकाबगंज गुरुद्वारे का दौरा अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक रविवार को सुबह सुबह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब पहुंच गए। उन्हें अचानक गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में देखकर प्रबंधक कमेटी के लोग भी हैरान हो गए, क्योंकि उनके गुरुद्वारा साहब में जाने को लेकर ना तो सड़कों पर सिक्योरिटी थी और ना ही बैरिकेडिंग का इंतजाम। बस एक आम आदमी की तरह बिना किसी प्रोग्राम के प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारा साहब में पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान संगत को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की, जिनमें वो गुरुद्वारे के कॉम्प्लेक्स में नजर आ रहे हैं। पीला कुर्ता पहनकर प्रधानमंत्री गुरुद्वारा साहब में नतमस्तक हुए और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को याद किया। इस दौरान वो अरदास में भी शामिल हुए और गुरु घर की तरफ से उन्हें सिरोपा भी दिया गया। प्रधानमंत्री ने गुरु साहब जी की दयालुता को प्रेरणादायक बताया। तो प्रधानमंत्री जी 8:30 बजे के करीब अचानक आए, आके उन्होंने मत्था टेक के फिर परिक्रमा की। परिक्रमा करके फिर उन्होंने महाराज जी को फुलमाला भेंट किया, चढ़ाया। उस बाद फिर गुरु को मर्यादा अनुसार उन्होंने सरोपा दिता। ਸਰੋਪਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
इतिहास बारे दस्या भी इतिहास सुनाओ। फिर मैंने उन्हें गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास सुनाया, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब का इतिहास सुनाया। दिल्ली में सिखों के लिए सबसे पवित्र जगहों में से गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है। यहीं पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। शनिवार को श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पुर्ब था, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पर नहीं आ सके। लेकिन रविवार को अचानक उनका गुरु घर में पहुंचना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कुछ किलोमीटर दूर दिल्ली की सरहदों पर किसान, खासतौर पर पंजाब के लोग कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के किसानों की तरफ से चलाए जा रहे आंदोलन के बीच इस तरह गुरुद्वारा साहब पहुंचकर एक संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये पूर्ण तौर से श्रद्धा का मामला है, इसको किसी और नजरिए के साथ नहीं देखना चाहिए। दिल्ली से पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब।